सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वॉइस देखिए, समझिए। वॉइस दो प्रकार की होती है, या तो एक्टिव वॉइस होगी या फिर पैसिव वॉइस होगी। दोनों की डेफिनेशन देखिए और एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। इसमें क्रिया के कार्यफल की प्रधानता सीधे सब्जेक्ट को प्राप्त होती है, यानी जो कार्यफल की प्रधानता मिलेगी वो डायरेक्टली सब्जेक्ट को मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड सिंग्स अ सॉन्ग, यानी मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र, सिंग्स गाता है, अ सॉन्ग एक गीत गाता है। द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, बच्चे ने ग्लास तोड़ा या तोड़ दिया। द ड्राइवर विल ड्राइव अ टैक्सी, ड्राइवर टैक्सी को ड्राइव करेगा। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है और ये फ्यूचर में है। मैंने तीनों टेंस में बताई। सीधी प्रधानता किसको मिली है? सब्जेक्ट को। इस सेंटेंस में ड्राइवर को, सेकंड में चाइल्ड को और फर्स्ट में फ्रेंड को। क्लियर? चलिए अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं। इसमें क्रिया के कार्यफल की प्रधानता ऑब्जेक्ट के माध्यम से सब्जेक्ट को मिलती है। अब देखिए कैसे। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया है, जो ऊपर एक्टिव वॉइस में एग्जांपल दिए थे उन्हीं को पैसिव में ट्रांसलेट किया है। ए सॉन्ग इज संग बाय माय फ्रेंड। पहला एग्जांपल क्या था एक्टिव में? माय फ्रेंड सिंग्स अ सॉन्ग। और ये क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग इज संग बाय माय फ्रेंड, यानी एक गीत गाया जाता है मेरे मित्र के द्वारा। ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। वहाँ पे कार्यफल की प्रधानता सीधे सब्जेक्ट को मिली। उसमें क्या हुआ है? मेरा मित्र एक गीत गाता है। और पैसिव वॉइस में क्या हुआ है? मेरे मित्र के द्वारा एक गीत गाया जाता है। ये हिंदी अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, बच्चे के द्वारा ग्लास तोड़ा गया। ए टैक्सी विल बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा टैक्सी चलाई जाएगी। ये हिंदी अर्थ निकलेगा। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए और लर्न कर लेना इनको। इन वाक्यों के हिंदी अनुवाद में दोहरी क्रिया दी जाती है। फर्स्ट रूल ये होगा, जब वाक्यों का हिंदी अनुवाद किया जाएगा पैसिव वॉइस में तो अंत में दोहरी क्रिया यानी डबल क्रिया आएगी। कैसे आएगी? देखिए सेंटेंस था सेकंड वाला, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, बच्चे के द्वारा गिलास तोड़ा गया। गिलास तोड़ा गया, तोड़ा और गया दो क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, ए टैक्सी विल बी ड्राइवन बाय द ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा टैक्सी चलाई जाएगी। चलाई और जाएगी दोहरी क्रियाएं हैं, ऐसे पता चलता है। सेकंड रूल देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। हमने भी वही किया है। ऊपर देखिए एग्जाम्पल, ए टैक्सी ऑब्जेक्ट था और ड्राइवर सब्जेक्ट था। हमने क्या किया? ए टैक्सी को सब्जेक्ट बना दिया और ड्राइवर को ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस के वाक्य में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई या अन्य किसी फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिए हैं इसमें केवल बाई का यूज हुआ है। अन्य प्रीपोजिशन जब आगे एग्जांपल आएंगे मैं तब बता दूंगा कैसे यूज होगा। फिलहाल के लिए केवल बाई को समझ लीजिए। जो नया ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे द ड्राइवर नया ऑब्जेक्ट बना है, इससे पहले बाई का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इसके एग्जांपल देख लीजिए। आई एम नॉट चीटिंग एनीबडी, आई एम नॉट चीटिंग एनीबडी। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव है, नोट आया हुआ है सेंटेंस में। हमें इसको ट्रांसलेट करना है किस में? पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एनीबडी सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। इज नॉट बीइंग चीटेड बाय मी, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उससे और समझ में आएगा। वी डिड नॉट डिस्कस दीज प्लान्स, तो प्लान्स, दीज प्लान्स सब्जेक्ट बनेगा नया, तो क्या हो जाएगा? दीज प्लान्स वर नॉट डिस्कस्ड बाय अस,
बाई और अस। जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस होता है। जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वी आएगा, जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ये चीज़ प्रोनाउन में बताई भी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हैड ही पेड योर सैलरी, तो क्या हो जाएगा? हैड इंटरोगेटिव है, हेड से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। हेड शुरू में लिखेंगे, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट योर सैलरी बीन पेड बाय हिम। ही का क्या बन जाएगा? हिम। और इससे पहले क्या यूज होगा? बाय, फिक्स प्रीपोजिशन। चलिए इसके बाद फिफ्थ रूल देखिए क्या होता है। पैसिव वॉइस के वाक्य में सदैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने जितने भी आपको लास्ट पेज पे एग्जांपल दिखाए हैं सभी में थर्ड फॉर्म आई हुई है जो पैसिव है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, राइट डाउन करने के बाद में चेक करके देखना, सभी में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। सिक्स्थ रूल देखिए, यदि पैसिव वॉइस के वाक्य का नया ऑब्जेक्ट कोई अस्पष्टकर्ता कैसा होता है? जैसे समवन, समबडी, नन, नोबडी, एवरीबडी, वन, ऑल, नो वन, इस तरह का कोई करता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई सहित उसे छोड़ देते हैं। बाई सहित छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? इस बाई के सहित छोड़ देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, पीपल ऑलवेज एडमायर द सोल्जर्स। पीपल ऑलवेज एडमायर द सोल्जर्स। पीपल को यानी लोगों को, ऑलवेज हमेशा, एडमायर प्रशंसा करनी, द सोल्जर्स लोगों को हमेशा सोल्जर्स की प्रशंसा करनी चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा। द सोल्जर्स या करते हैं, सोल्जर्स की प्रशंसा करते हैं, सॉरी आएगा द सोल्जर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। तो जो बाई पीपल हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको हमने बाई सहित ही छोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नो वन कैन सी द विंड। तो सबसे पहले क्या आएगा? द विंड। ये नो वन आया हुआ है यानी वाक्य नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी और उसके बाद सीन। नो वन को बाई सहित छोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए थर्ड, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो इसको ड्यूटी से बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ड्यूटी शुड बी डन। बाई वन को छोड़ देंगे बाई सहित। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट रूल, सेवंथ रूल है। इसको देखिए, हु से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस को बाई हुम से शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है रूल। देखिए कैसे, हु डिड दिस टास्क, यह काम किसने किया। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई हुम से बनेगी। सबसे पहले बाई हुम, फिर वॉज, जो भी वर्ब आएगी वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो नियम भी क्या होता है टेंस वाला। बाई होम आ गया, फिर वॉज, फिर दिस टास्क यानी जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने से पहले एक चीज और देखिए, इस वाक्य को हु डिड दिस टास्क को, इस वाक्य को हम हु से भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम इसको हु से ट्रांसलेट करते हैं तो हु हेल्पिंग वर्ब, फिर नया सब्जेक्ट जो भी हमारा बनता है, उसके बाद डन थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई। बाई अब लास्ट में आएगा जब ये हु से ट्रांसलेट किया जाएगा पैसिव में। नेक्स्ट देखिए, होम डू यू लाइक मोस्ट। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में तो कैसे करेंगे? हु से ट्रांसलेट करेंगे। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू, यानी हु से शुरू होने वाली बाई होम से बनेगी और होम से शुरू होने वाली हु से बनेगी। बाई लास्ट में जाएगा जब हु पैसिव वॉइस में शुरू में आएगा। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अब इसके लिए क्या यूज करेंगे थर्ड के लिए? हु डिस्कवर्ड अमेरिका, बाय हुम वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड। क्लियर? हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा? बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। क्लियर? चलिए 7 रूल यहाँ तक क्लियर हो गए। 8th रूल देखिए, इसमें क्या होता है, केवल क्रिएटिव वाक्यों की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है, अर्थात डेस्क्रिप्टिव वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। अब समझ लीजिए, सेंटेंस दो तरह के होते हैं, या तो सेंटेंस क्रिएटिव होगा या फिर डेस्क्रिप्टिव होगा। क्रिएटिव कौन सा सेंटेंस है?
जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जाता है उसको क्रिएटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में कोई जानकारी दी जाती है उसको डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके मैं एग्जांपल दे के आपको बता देता हूँ कि क्रिएटिव कैसा होगा और डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस कैसा होगा। ये देखिए कैसे होता है। सी टीचेज अस हिस्ट्री, सेंटेंस क्रिएटिव है। कैसे पता चला है? सी टीचेज अस, वह हमें पढ़ाती है। हिस्ट्री, वह हमें हिस्ट्री पढ़ाती है। तो इसमें पढ़ाने का काम हुआ है। उसने क्या काम किया, वो वाक्य क्रिएटिव। द थीफ स्टोल माई लगेज, चोर ने मेरा सामान, मेरा लगेज चुरा लिया। तो इस सेंटेंस में चोर ने एक क्रिया की है, एक काम किया है, इसलिए ये सेंटेंस क्रिएटिव हो जाएगा। अब डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस कैसा होता है? ऐसा, सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। तो इस सेंटेंस में काम कुछ नहीं किया, उसके बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अ थीफ, वह एक चोर था। इसमें भी कोई काम नहीं हुआ, उसके बारे में केवल जानकारी दी गई है। तो ऐसा वाक्य डेस्क्रिप्टिव होगा जिसमें जानकारी दी जाएगी, और जिसमें कोई काम किया जाएगा वो वाक्य क्रिएटिव होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो केवल क्रिएटिव वाक्यों की, इन वाले वाक्यों की बनेगी, इन दो की नहीं बन पाएगी। याद रहेंगे नियम, ये रूल्स आपको लर्न करने हैं। कल जब मैं नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा और उसमें आगे के जो रूल्स बताऊँगा, तब वो आपको तभी समझ में आएंगे जब ये आपके लर्न हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद आपके लिए है वोकैब, जो आपको लर्न करनी है। जैसे कि मैं डेली बेसिस पर आपको वोकैबलरी देता हूँ, वैसे ही आज ये 15-14 जितनी भी है, ये वोकैब आपको लर्न करनी है प्रॉपरली। और अपने जिस फेयर रजिस्टर में भी आप बनाते हो इनको, वहाँ पे इनको राइट कर लेना है। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।